हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज संडे है तो हम आप लोग का आज क्लास ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 4 डेज़ क्लास नहीं हुआ था, डिस्टर्ब हो गया था क्लास, ठीक है, किसी वजह से। तो आप लोग का क्लास संडे मैं लेके उसको कवर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग होम साइंस बाय संगीता मैम लिंक, ठीक है, होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करेंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, लेथेरिज्म है, तो लेथेरिज्म क्या है? दूध में होता है, दाल में होता है, दलिया में होता है, चावल में होता है, तो लेथेरिज्म। तो लेथेरिज्म से क्या होता है? लेथेरिज्म हमारे दाल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दाल में। ऑप्शन बी होगा। लेथेरिज्म क्या होता है? वो खेसारी दाल जो होता है वो अरहर का दाल आप लोग ने देखा होगा, अरहर की दाल की तरह एक खेसारी दाल होता है। खेसारी दाल बहुत ही ख़राब होता है, उसी से में लेथेरिज्म नामक बीमारी हो जाती है। और ये दाल में मिलावट किया जाता है, ठीक है, दाल में मिलावट किया जाता है। किसका? लेथेरिज्म का। अरहर के दाल में एकदम सेम उसी के जैसे होगा, तो उसी का मिलावट किया जाता है, जिससे हम लोग को क्या हो जाता है? लेथेरिज्म नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है? कमज़ोरी, थकान, पैरों में पक्षाघात, जैसे पैर का काम करना बंद कर देगा और हमारे हड्डियों की विकृति हो जाएगी, ठीक है। ये सब लक्षण लेथेरिज्म में प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है, प्रोटीन से प्राप्त होती है, या खनिज लवण से प्राप्त होती है। तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? 1 सेकेंड स्टूडेंट, नेट ऑफ कर दूँ। चलिए, तो शरीर को अगर सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है तो वसा से। ये पूछा गया शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा, अधिक पूछा गया ना, तो अधिक ऊर्जा अगर रहेगा तो वसा से प्राप्त होती है। वसा से हमें कितना प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग याद रखिएगा, 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है। लेकिन 1 ग्राम फैट से हमें क्या मिलता है? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और खनिज लवण से हमें क्या होते हैं? रक्षात्मक पदार्थ होते हैं, हमारी बॉडी को की रक्षा करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं, ये हमको ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाए, शरीर द्वारा उत्पादित हो, शरीर में अनावश्यक ना हो, शरीर द्वारा निष्कासित किए जाएँ। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल उसे कहते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें जो शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हमें बाहर से कंज्यूम नहीं करना होता है, ठीक है। जो हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, जो अपने भोज्य पदार्थों में हम लेते हैं उसको, तो क्या होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। तभी ना हम लोग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, सब कुछ लेते हैं ना, विटामिन बी, विटामिन B12, हमको सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मिथ्योनिन चाहिए होता है, लाइसिन चाहिए होता है जो हमें दालों में मिलता है, मिथ्योनिन चाहिए होता है, अर्जिनिन, ये सब हमको चाहिए होता है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे लिए आवश्यक होते हैं, और जो अनावश्यक होते हैं वो शरीर द्वारा स्वयं उत्पादित होते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जाती है? तो वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जाती है? हृदय संबंधी रोग में। तो इसमें तो आदमी वसा की मात्रा बढ़ाएंगे तो आदमी मर ही जाएगा। कुपोषण की स्थिति में, मधुमेह की स्थिति में, या सुपोषण की? तो सुपोषण की स्थिति में तो बढ़ाया नहीं जाएगा, हमारे क्या बढ़ाया जाएगा वसा की मात्रा? कुपोषण की स्थिति में। ऑप्शन 20 करें। कुपोषण की स्थिति में क्या हो जाता है? वसा हमारा फैट गलने लगता है, ठीक है, जिससे हमें कुपोषण हो जाता है, शरीर एकदम पतला दुबला सा हो जाता है, ठीक है, शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, कुपोषण की स्थिति में। इसीलिए वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। चलिए, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की कमी से निम्न रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटिक रोग हो जाता है, फाइनोडर्मा रोग हो जाता है, मोटापा हो जाता है, या क्वाशियोरकर हो जाता है?
क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? क्वाशियोरकर। और प्रोटीन और एनर्जी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मैरास्मस। आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन और एनर्जी दोनों साथ में है तो मैरास्मस, और प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन है तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग में क्या हो जाता है? शरीर फूल जाता है, पेट बाहर निकल आता है फूल के, ठीक है, ये सब हो जाता है। मरासमस में क्या हो जाता है? शरीर एकदम सूख के एकदम दुबला पतला सा हो जाता है, ठीक है। और फाइनोडर्मा से क्या होता है? वशी अम्ल के कारण फाइनोडर्मा रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए, डायबिटीज़ क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 देखिए, सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णक के कारण होता है। तो सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग किन वर्णक के कारण होता है? सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग किन वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, फ्लेवोनाइड्स। तो कैरोटीन किस में होता है? कैरोटीन गाजर्स वगैरह में पाए जाते हैं, विटामिन ए होता है। क्लोरोफिल हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है। एंथोसाइनिन, हमारा ऑप्शन क्या होगा? लाल तथा बैंगनी रंग किन वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, जो पौधों एवं फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों, फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। एंथोसाइनिन पानी में क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा, जो एंथोसाइनिन होता है वो पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। क्या होता है? एंथोसाइनिन पानी में घुलनशील होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? पौधों, फलों, सब्जियों की जो कोशिकाओं की रिक्तिका होती है उसमें पाया जाता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? वो कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में। किसकी कोशिकाओं की रिक्तिका में? पौधों, फलों, सब जिसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है उसकी कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजन एनालिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोसिस। तो क्या कहलाता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया, तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर इसी को हम उल्टा कर दें, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया अगर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनालिसिस, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनालिसिस, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो ऑप्शन 20 करेक्ट होगा 7 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में निम्न शर्करा आती है। तो ये पूछा जा रहा है कि पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन सी शर्कराएँ आती हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च आता है, पैक्टिन आता है, ग्लाइकोजन आता है, उपरोक्त सभी। तो पॉलीसैकेराइड्स में हमारा क्या आएगा? उपरोक्त सभी होगा। स्टार्च भी आएगा, पैक्टिन भी आएगा, ग्लाइकोजन भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड, थर्ड पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स का तो दिया है स्टार्च, पैक्टिन और ग्लाइकोजन, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड्स में भी 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड्स में भी 3 होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब ये देखिए, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो 20 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न हमें कितने ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो 300 किलो कैलोरी, 310 किलो कैलोरी, 410 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी। तो कितने प्रदान करते हैं हमें? अब इसे अगर आप लोग को लगाना हो तो आप लोग कैसे लगाएंगे? अब 1 ग्राम से पहले आप लोग को पता होना चाहिए 1 ग्राम से हम लोग को कितना ऊर्जा मिलता है। जैसे 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है? 4 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिलता है, और वसा में 1 ग्राम से 9 मिलता है। आप लोग को ये बात इतनी बात आप लोग को याद होनी चाहिए। फिर आप लोग कैसे करेंगे? अब आप लोग ये करेंगे 20 × 4, फिर लिखेंगे 60 × 4, फिर लिखेंगे 10 × 9, ठीक है। 10 किस लिए? 9 किस लिए? वसा का, 4 किस लिए? कार्बोहाइड्रेट का, 4 प्रोटीन का होता है।
अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 410 किलो कैलोरी। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑप्शन आएगा उन सारे को एक साथ आप लोग जोड़ देंगे तो 410 किलो कैलोरी आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। 1 सेकेंड स्टूडेंट। पॉलीयूरिया, ठीक है, ये यूरिया है। पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। तो किस रोग के लक्षण बताया जा रहे हैं कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया किस रोग के लक्षण हैं? उच्च रक्तचाप के? नहीं। हाइपरटेंशन नहीं होगा। डायबिटीज़ के, हृदयघात के, कैंसर के? नहीं होगा। तुम्हारा क्या होगा? डायबिटीज़ के होंगे। ठीक है, ठीक है, किसके होंगे? डायबिटीज़ के। तो पॉलीडिप्सिया क्या होता है और पॉलीफेजिया क्या होता है, पॉलीयूरिया क्या होता है? तो पॉलीयूरिया मतलब होता है यूरिन बार बार आना। पॉलीफेजिया भूख लगना। ठीक है, क्या लगना? भूख लगना, आप लोग याद रखिएगा। पॉलीडिप्सिया प्यास लगना। ठीक है, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास, पॉलीफेजिया मतलब भूख, पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो इसका यही होगा और हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डायबिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 ml रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो 100 ml रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 59 से 60 mg, 60 से 70 mg, 80 से 120 mg, 60 से 80 mg। तो 100 ml रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 80 से 120 mg हमारी ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो 1 डिग्री परिवर्तन होने पर ऊर्जा का ह्रास हमारा कितना हो जाता है? ये ह्रास है। ठीक है, तो 2% का, 4% का, 5% का या 7% का? तो कितने परसेंट का ऊर्जा ह्रास हो जाता है? हमारा ऊर्जा कितने परसेंट ह्रास होता है? 7%। 1 डिग्री हमारा जब टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में मैं बता रही हूँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोग याद रखिए, ये फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इससे थोड़ा अगर बढ़ता है तो हमें फीवर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा अगर 1 डिग्री अगर बढ़ेगा तो 7% ऊर्जा का व्यय हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और या मैंने कभी कोई गलती से क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन लगा दिया हो तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 13 क्वेश्चन देखिए आप लोग। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। तो हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा क्यों दी जाती है? कम क्यों दी जाती है? कम दी जाती है, इसमें पूछा है अधिक दी जाती है, कम दी जाती है, अत्यधिक दी जाती है, असमान दी है। तो हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कितनी दी जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसका कारण है कि व्यक्ति, जैसे हेपेटिक कोमा के कारण क्या होता है? हेपेटिक कोमा के कारण होता है कि लोगों में गंभीर चेतना का स्तर बिगड़ जाता है। ठीक है, जो सोचने समझने चेतन होता है वो बिगड़ जाता है, और सुस्ती, उदासी, और सुस्ती हो जाती है, उदासी आ जाती है, जिससे क्या होता है धीरे 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 लोग कोमा की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? आहार में प्रोटीन की मात्रा व्यक्ति को कम देना चाहिए, जिससे कि आंतों में अमोनिया का उत्पादन कम हो सके। ठीक है, जिससे अगर प्रोटीन ज़्यादा दिया जाएगा तो अमोनिया का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्रोटीन कम देना चाहिए, जिससे अमोनिया का उत्पादन आंतों में कम हो। ठीक है, इसी तरह हेपेटिक कोमा को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोटीन की मात्रा हमें कम देनी चाहिए हेपेटिक कोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैरोटीन पाया जाता है। तो कैरोटीन किस में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन बी में पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो कैरोटीन किस में भी पाया जाता है? तो कैरोटीन हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, कैरोटीन हमारा ए, विटामिन ए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विटामिन ए में पाया जाता है। कैरोटीन क्या होता है? पीले, नारंगी और हरे पत्तेदार फॉलिन सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, जैसे कि गाजर में, ठीक है, पालक में हो गया, टमाटर में हो गया, शकरकंद में हो गया, इसमें
इसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन समृद्ध, मतलब इसमें रिच सोर्स होता है, ठीक है। और विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल भी कहते हैं, आप लोग याद रखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और विटामिन बी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, जिसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं विटामिन सी को। चलिए तो 15 क्वेश्चन देखिए, एमाइलेज को क्या कहते हैं, एमाइलेज को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, टाइलिन कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं, तो उपयोग सभी। तो एमाइलेज होता क्या है, एमाइलेज एक एंजाइम है, क्या है, एमाइलेज हमारा एक पाचन एंजाइम है। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज हमारा एक, इसका ऑप्शन ए होगा, नहीं सॉरी टाइलिन होगा, बी होगा, आप लोग को बता दे रहे हैं। तो ये जान जाइए कि एमाइलेज क्या होता है, पाचन एंजाइम होता है, ठीक है, एक पाचन एंजाइम होता है जो क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो हमारा स्टार्च होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के लार में पाया जाता है, और लार में क्या होता है, टाइलिन होता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन निकल के आ गया ना, एंजाइम क्या होता है, एक पाचक एंजाइम होता है, सॉरी एमाइलेज क्या होता है, एक पाचन एंजाइम होता है, ठीक है, और स्टार्च को ये माल्टोज में बदल देता है, ठीक है, जो मनुष्य के लार में पाया जाता है, और लार में टाइलिन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन देखिए, निम्न में एल्बुमिन किस में पाया जाता है, तो पूछा जा रहा है कि एल्बुमिन किस में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, अंडे में। तो बालों में क्या पाया जाता है, आप लोग जानते हैं केराटिन, आप लोग केराटिन करवाते भी होंगे बालों में, ठीक है। रक्त में, अंडे में, तो हमारा जो एल्बुमिन होता है वो रक्त में भी पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, अंडे के सफ़ेद भाग में हमारा एल्बुमिन पाया जाता है, और रक्त में भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका डी होगा, 16 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, मतलब बी और सी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, पित्त आवश्यक होता है प्रोटीन पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, उपयोग सभी। तो प्रोटीन पाचन के लिए क्या होता है, पेप्सिन होता है ना, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वसा क्या होता है, वसा पित्त का पाचन करता है, ठीक है। पित्त आवश्यक होता है किसके लिए, वसा पाचन के लिए हमारा पित्त आवश्यक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये कहाँ होता है, पित्त यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। 18 देखिए, आहार में विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है, तो आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आहार में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, कैरेटोमलेशिया, या डी, ए और बी। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन गलत लग रहे हैं, ठीक है, ए बी सी भी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑप्शन तीनों होगा, क्योंकि रतौंधी भी होता है विटामिन ए की कमी से, जीरोप्थेल्मिया भी होता है जिसमें क्या होती है, आंखें सूख जाती हैं, ठीक है, और कैरेटोमलेशिया भी हो जाता है, ये होता है ना। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा, तीनों होगा ना, थोड़ा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन से करेक्ट है सी, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसको सी ऐड कर लेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, ए बी और सी तीनों होंगे, ठीक है। तो रतौंधी भी होता है विटामिन ए की कमी से, जीरोप्थेल्मिया भी होता है, और कैरेटोमलेशिया भी होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 देखिए, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होता है, उससे क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर कम हो जाता है, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि थायराइड ग्रंथि क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये इंटरनल है, आप लोग से अगर पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। थायराइड क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे थायरॉक्सिन तथा कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन से स्रावित होता है, इससे थायरॉक्सिन भी स्रावित होता है। देखिए थायराइड से थायरॉक्सिन तो दिया ही है, इससे कैल्सीटोनिन भी स्रावित होता है, आप लोग याद रखिए क्या याद, कैल्सीटोनिन, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ कैल्सीटोनिन, ठीक है। इससे थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन दोनों स्रावित होते हैं, ठीक है। और जो होता है थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट की दर को नियंत्रित करता है, अतः थायरॉक्सिन के अधिक स्रावित होने से बीएमआर दर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बीएमआर दर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग ये जानें, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है।
बीएमआर का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। तो बेसल जो हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है उससे हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। तो निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है या बेरी रोग होता है, पेलाग्रा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी B1 की कमी से होता है, पेलाग्रा विटामिन B3 होता है जिसे नियासिन भी कहते हैं, B3 को नियासिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नियासिन, ठीक है, नियासिन भी कहते हैं। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। नियासिन को ही मतलब निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं। कभी अगर ऐसे दे दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये नियासिन है, निकोटेनिक एसिड क्या है, नियासिन ही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर पेलाग्रा होगा। निकोटेनिक एसिड की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है और जिसके कारण क्या होता है आप लोग ये भी जान लीजिए, जिसके कारण मनोभ्रंश हो जाता है, ठीक है, दस्त की समस्या, सूजन, पाचन में गड़बड़ी, ये सब हमको रोग हो जाते हैं नियासिन की कमी से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन थे। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा। आई होप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और जहां आप लोग को न समझ में आया होगा कमेंट कर सकते हैं। जहां कोई प्रॉब्लम होगा ऑप्शन में आप लोग वहां भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़ना ना भूलिए। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग आराध्या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास मैं डेली लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का हर संडे भी क्लास चला करेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर। और हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो होम साइंस बाई संगीता मैम सर्च करेंगे और आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से होम साइंस बाई संगीता मैम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम आपको PDF ये सब मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।